गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक। आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो बच्चों, आई आस्क यू वन क्वेश्चन। आपको स्कूल में सबसे अच्छा पीरियड कौन सा अच्छा लगता है? विच पीरियड यू लाइक मोस्ट? गेम्स पीरियड, इजंट इट? व्हेन गेम्स पीरियड इज कमिंग यू विल बी वेरी हैप्पी। तो मिश्रा सर आपको कहाँ लेके जाते हैं? ग्राउंड में लेके जाते हैं। खेलते हो, अचानक कोई गिर गया तो क्या होता है? चोट लग जाती है। तो चोट लगने से क्या आता निकलता है? क्या निकलता है बच्चों? खून निकलता है। ब्लड विल कम आउट, isn't it? If you fall, if you get hurt, if you are injured, what will come immediately out of your body? ब्लड। सो सार क्या करते हैं? जल्दी जल्दी दवाई लगाते हैं, पट्टी बांधते रहते हैं। कभी कभी घाव छोटा होता है, कभी कभी बड़ा होता है कि नहीं? समटाइम्स द हर्ट विल बी स्मॉल, समटाइम्स you'll गेट लॉट ऑफ ब्लड विल बी कमिंग आउट। तो इसके लिए क्या करते हैं? छोटे बहुत होने से सारी ठीक कर देते हैं, नहीं तो किसके पास भेजते हैं? डॉक्टर के पास भेजते हैं, है कि नहीं? तो इसी के संबंध में आज हम आपका पाठ का 6 नाम है रक्त और हमारा शरीर। ये रक्त माने क्या होता है? ब्लड। कहाँ होता है? वेयर इट विल बी? इन आवर बॉडी, इजंट इट? तो इसी के संबंध में आज का पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ का लेखक है श्री यतीश अग्रवाल जी। तो यतीश अग्रवाल जी वे कहते हैं हमारे शरीर में रक्त कैसा उत्पन्न होता है, कैसा उत्पन्न होता है और ये हमारी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर में रक्त क्यों महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसी के संबंध में आज हमारा ये पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, रक्त और हमारा शरीर। तो इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। इस पाठ के जरिए में हमारे को रक्त के महत्व के बारे में समझाते हैं और ये हमारे शरीर में किस तरह काम करता है। और हम बोलते हैं रक्तदान महादान, है ना? क्यों ऐसा कहा गया है? इफ़ यू डोनेट ब्लड, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? तो इस क्यों ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्या होता है? तो इसी के बारे में आज का पाठ पढ़ेंगे। देखिए, पाठ इस प्रकार है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो रही है। भूख भी नहीं है, पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। देखो चिल्ड्रन, समटाइम्स यू विल बी ऑल्सो गेटिंग फ्रॉम फीवर, यू विल बी गेटिंग कॉफ, कोल्ड, मम्मी विल गिव यू सम टैबलेट, विल बी ओवर, बट यू आर लुकिंग डे बाय डे यू आर गेटिंग वीक, है ना? तुम बहुत थकान सा महसूस हो रहे हैं। तो मम्मी क्या बोलती है अपने पापा को? देखो छोटी का तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेके जाना है। क्यों, है ना? तो अस्पताल में कौन होता है? कौन होता है अस्पताल में? डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा। आइदर द डॉक्टर में बी ए जेंट और ए लेडी। तो क्या करते हैं? देखते ही इनको पता चल जाता है हमको क्या तकलीफ़ है। देखो क्या बोलते हैं, पहले उनको बेड होता है, वहाँ पर सोने के लिए कहते हैं। कभी कभी बैठ के भी देखते हैं, छोटा छोटा टॉर्च लाइट होता है, वो बोलते हैं थोड़ा आंखें दिखाओ। फिर बाद में बताते हैं शो या टंग, शो फर्स्ट हिल सी द आइस, फिर वो क्या बोलते हैं? शो या टंग। तो हम लोग अपना टंग बाहर निकाल कर दिखाते हैं, है ना? फिर अपने स्टेथोस्कोप से देखते हैं क्या है, तो तुरंत बोलते हैं। तो इस तरह यहाँ दिव्या की भी किसकी बहन थी? अनिल की बहन थी। और उसको क्या तकलीफ़ था? वो बहुत थकान महसूस कर रही थी और उसे क्या नहीं लग रही थी? भूख भी नहीं लग रही थी। तो उसके पापा मम्मी कहाँ लेके गए? उसको अस्पताल लेके गए। और उसको देखते ही डॉक्टर उसको पहचान लेते हैं ना, डॉक्टर हमको देखते ही पहचान लेते हैं हमको क्या बीमारी है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन अस, इजंट इट? तुरंत ने उसने क्या क्या कह दिया? दिव्या को क्या कमी है? रक्त की कमी है। द शी इज़ हैविंग द ब्लड, हाउ मच ब्लड सर्टन परसेंटेज शुड बी देयर इन आवर बॉडी चिल्ड्रन। इफ़ इट बिकम्स लेस देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीज विल बी कमिंग। थोड़े बहुत बीमारियां हमारे शरीर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रक्त की कमी होने से। तो क्या कहते हैं? पहले जाने के तुरंत डॉक्टर क्या कहते हैं? ब्लड टेस्ट करवा लो, है ना? तो तभी उनको पता चलेगा कौन सा बीमारी है हमारे को, है ना? इफ़ दे तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? तो कहाँ डॉक्टर नहीं करते हैं तो वहाँ के कहाँ जाना पड़ेगा? लैब को जाना पड़ेगा, है ना? अलग सा लैब होता है जहाँ हमारे टेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं? एक छोटा सा नीडल लेते हैं। कभी कभी हमारी दे लास्ट कस टू शो फिंगर, तो यहाँ पर कुछ टाइट सा हाथ में टाइट सा पट्टी बांधते हैं, है ना? तो देखो तरह तरह के भी डिफरेंट पीपल बी यूजिंग डिफरेंट मेथड्स टू टेक आउट ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी। तो कभी कभी सुई से छुपते हैं, कभी देखो ये इंस्ट्रूमेंट जो दिखा रहे हैं उससे भी निकालते हैं। फिर
जो जितना चाहिए उतना लिखाते हैं। और डॉक्टर दीदी ने क्या किया, दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशे में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो ये ब्लड टेस्ट हो क्या कहते हैं, कुछ स्लाइड्स होते हैं, मैंने से स्मॉल पीसेस ऑफ टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, उसमें डाल देते हैं। फिर रिपोर्ट बोलते हैं, अगर एक कुछ रिपोर्ट जल्दी आ जाते हैं, कुछ को समय लगता है, अगर हम सवेरे गए रिपोर्ट टेस्ट के लिए तो शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा, तो तुरंत रिपोर्ट दे वांट गिव इमीडिएटली चिल्ड्रन। समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट्स द टेस्ट what doctor has written, according to that the reports we will get either by evening or by 2 days 1 days, और ज़्यादा है तो थोड़ा वक्त भी लगेगा। तो इस प्रकार डॉक्टर दीदी ने फिर क्या किया, देखिए ये कहाँ है, टेस्ट ट्यूब। आप भी गए होंगे कभी कभी, तुरंत ब्लड निकालने के बाद ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, किस में डालते हैं, ये देखो शीशा है, दिस इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। फिर उसमें डालकर क्या करते हैं, उसको शीशे को बंद कर देते हैं। देखिए आपको फोटो में दिखा रही है ना, ये किसकी है, दिव्या की है। उसकी कहाँ से निकाल गया, अंगुली फ्रॉम फिंगर, द ब्लड हैज़ बीन टेकन एंड द डॉक्टर वेयर शी पुट दैट, शी केप्ट दैट इन दैट द टेस्ट ट्यूब। फिर देखो ये क्या है, द इंस्ट्रूमेंट टेस्ट क्या देखते हैं, वो स्लाइड कहाँ पे रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सूक्ष्मदर्शी, माने इंग्लिश में उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसके ज़रिए वो स्लाइड पर फिर रखते हैं। आफ्टर सम टाइम फिर इसके ज़रिए विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप दे विल सी। ये क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे छोटे से छोटे कण, द विच वी कांट सी विथ आवर नेकेड आई, वी कैन सी द, देखो हमारे हाथ में हमको जर्म्स होते हैं, है ना, खेल के आते हैं, पूरा हमारे हाथ इन पाम जब वी डोंट नो वाई वी कांट सी द, पर इसके अगर हाथ हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे रखें तो कितने जर्म्स है हमको पता चल जाएगा। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसके हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं उसको। इसके ज़रिए इसको हम देख सकते हैं। फिर डॉक्टर यहाँ देखिए अगले दिन डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो विद द माइक्रोस्कोप शी कुड लर्न और शी कुड सी एंड शी कुड फाइंड आउट व्हाट डिसीज शी वाज हैविंग। तो दिव्या को कौन सा बीमारी है बच्चों, एनीमिया है। कौन सी बीमारी है, उसको एनीमिया है। तो वो चिंता मत, देयर इज़ नथिंग टू वरी, वो दवाई लेने से ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने सलाह दी और उसको थोड़ा मेडिसिन्स दिया है। तो बोलते हैं आखिर ये क्यों बीमारी लगती है, तो इसके वजह है खान पान, माने वी हैव टू टेक हाई प्रोटीन समटाइम्स फूड, जो हम खाना खाते हैं, जो लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लेना है, इसको बचने के लिए प्रोटीन्स विटामिन रहने वाले खाने की चीज़ें ज़रूरत होती है इसके लिए। जैसे ये कौन किसमें हरी भरी सब्जी होती है, फिर फल होते हैं, दूध होते हैं, अंडे होते हैं। तो ऐसे वाली इफ यू टेक सच टाइप ऑफ things we eat which will have rich proteins, then we want, and vitamins, proteins will be having, then carbohydrates will be having, then we won't be getting such type of disease। मैंने ऐसे बीमारियां आने के लिए हमको पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिससे हमको बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। isn't it these items we take which we are having, बहुत ये पानी पूरी होती है, बेल पूरी होती है, चाट होती है, वो मज़े लगते हैं खाने पर उसमें तो उतना प्रोटीन्स जितने नहीं होते हैं जितना हरी सब्जी में होता है, अंडे में होते हैं, है कि नहीं, फल में होते हैं। सो चिल्ड्रन वी हैव टू वेरी केयरफुल while we are eating certain things, we have to take only certain items which we want, which will be having rich protein, carbohydrates and vitamins। देखिए डॉक्टर साहिबा अनिल को कैसे, क्योंकि अनिल को इच्छा हुई, he wanted to know what how these diseases coming and what all the precautions to be taken। उसको बहुत इंटरेस्ट लग गया और उसको जानने की इच्छा हुई, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। समटाइम्स विल बी हैविंग आवर फैमिली फ्रेंड्स आल्सो, isn't it?
विल बी हैविंग आवर फैमिली फ्रेंड्स आल्सो, सो वी कैन कंसल्ट। तो अनिल की मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। तो उसके डॉक्टर फैमिली फ्रेंड थी, तो इसलिए उसके दीदी करके बुला रहा था। तो वो बोल रहा था, ये एनीमिया क्यों होता है, इसका मतलब व्हाट इज मेंट बाय दैट। तो वो पूछने पर तो दीदी ने कह दिया, पहले रक्त के बारे में यू हैव टू नो अबाउट द ब्लड। तो इस तरह वो समझा रही है। आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखो तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। तो वो बोल रहे हैं, इफ़ यू सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप विल बी वी कैन सी रेड व्हेन ब्लड इज कमिंग आउट, व्हाट कलर विल बी देयर? इट विल बी इन अ रेड कलर। बट व्हेन वी सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसे भानुमति का पिटारे से कम नहीं है। आखिरी रक्त को भानुमति के पिटारे क्यों कहा गया है? वाई दिस ब्लड इज विल बी कॉल्ड एज भानुमति के पिटारे। तो अभी दीदी इस प्रकार समझा रही है भानुमति के पिटारे का अर्थ क्या होता है, क्योंकि रक्त को इस तरह क्यों कहा गया है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग में तो वह तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरे वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जितना कोई रंग नहीं है, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो उन्होंने भानुमति का पिटारे तो क्यों कहा गया है? शी इज़ एक्सप्लेनिंग दिस ब्लू ऑफ टू पार्ट्स। तो पहले में क्या होता है? प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरे में क्या होते हैं? कई छोटे छोटे कण, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विल बी देयर। दे विल बी समटाइम्स इन रेड, समटाइम्स इन वाइट इन कलर, समटाइम्स दे डोंट हैव कलर आल्सो। इसके क्या कहते हैं? प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। दिस विल बी फ्लोटिंग इन प्लाज्मा ऑफ द नेक्स्ट पार्ट। तो इस प्रकार उसका इसी कण को हम बिंबाणु प्लेटलेट कहा जाता है। और इसमें क्या होते हैं? ये कई कण जो लाल सफ़ेद रंग के होते हैं और जिसमें रंग भी नहीं होते हैं, वे किस में तैरते रहते हैं? दे विल बी फ्लोटिंग इन प्लाज्मा। यही दृश्य देखने में बहुत अजनबी होता है, मीन्स इट विल बी वेरी समथिंग बहुत अजीब सा लगता है। उसको देखने से सम डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स विल बी गेटिंग। वाई? विद द हेल्प ऑफ वेयर कैन वी सी ऑल दिस थिंग्स? ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं। इसलिए इसको रक्त को हम भानुमति का पिटारा कहा जाता है। ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ये डॉक्टर साहिबा किसको अनिल को बता रही है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम देख रहे हो, यही है लाल रक्त कण। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा था। रक्त के एक बूंद में इतने सारे कण, इन्हें इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो when he also was interested, so when he saw through the microscope, he was unbelievable. आश्चर्य में इट वॉज अनबिलीवेबल। अरे बाप रे, रक्त के एक बूंद में इतने सारे कण, सो मनी पार्टिकल्स आर देयर इन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। ही कुडंट इमेजिन इट। ये सभी किसके द्वारा उसको पता चला? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये सभी इसको पता चला, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर ये उसे देख पाया। वह बोला इन्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है मानो वह छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। रक्त के एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से भी 55 लाख कण मिलेंगे। इसी कारण हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। तो ये छोटे छोटे बालूशाही मतलब क्या होता है बच्चों? स्वीट्स। बालूशाही स्वीट इज देयर नो, तो व्हाट शेप इट विल बी देयर? इट विल बी इन अ राउंड शेप, इजंट इट? तो रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है कि हम मिलीलीटर रक्त ले तो इसमें 40 से 55 मोर देन 50 वी कैन सी द पार्टिकल्स इन इट। More than 50 lakhs of particles will be seen in a drop of blood. इसी कारण इसे रक्त का रंग किस में रंग में नजर आता है बच्चों? लाल रंग में। That's why the blood will look in the reddish in color. इस ये किसको समझा रही है? डॉक्टर दीदी अनिल को समझा रही है। क्यों? इसको कैसे पता चला? जब वो माइक्रोस्कोप से ये सभी देखा। ये देखने से
उसको बहुत आश्चर्य हो गया और वो चकित रह गया कि अरे बाबा, एक बूंद में इतने कण, लाखों संख्या में, नंबर ऑफ लैक्स स्मॉल स्मॉल कण means what children? Particles will be seen. These all how can they see? Only with the help of microscope. सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन का लगभग 4 महीने तक होता है। तो अभी इस तरह और आगे बढ़कर समझा रही है। सांस लेने में व्हेन वी ब्रीथ वी टेक व्हाट वी टेक चिल्ड्रन? ऑक्सीजन। तो शरीर के हर व्हेन वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन गोस इनटू आवर पार्ट, फॉर एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी इट रीचेस। इनका जीवन काल जब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में सभी कणों के पास पहुंचती है, और ये कितने समय तक रहता है? इसका जीवन काल सिर्फ 4 महीने का ही होता है। ओनली ऑफ 4 months दिस विल बी देयर, द ड्यूरेशन विल बी 4 months ओनली इन आवर बॉडी। तो बच्चों, पार्ट 1 में ये रक्त क्या होता है हमारे शरीर में, इसका रंग क्यों लाल होता है, ये हम पढ़े हैं। किसके जरिए हमें पता चला? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। डॉक्टर दीदी ने अनिल को दिखाया और उसको समझाया। तो अगली पार्ट में और इसके रक्त के बारे में और किस तरह हमारे शरीर में काम करती है हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।